कौन सी गाड़ी? पहले कहना सीख ले। तुझे कितनी बार कहा है कि चटनी बहुत कम खाया कर। बेटा राहुल इधर आओ ना। क्या है छोटी माँ? बेटा राहुल तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे माँ, आपके आशीर्वाद से आपका बेटा पास हो गया है। क्या बात बेटा, आओ तुझे सीने से लगा लो। लगा लो इसे सीने से, लगा लो इसे। क्या तुझे लगा? देखो मेरा बेटा कितना अच्छा है, फर्स्ट नंबर पर पास होकर के आया है। और तुम अंधेरिया पैदा में हो। रामलाल, अरे माँ अब डांटती रहोगी या काले से कुछ चाय नाश्ता भी दोगी? हैं? और नहीं बेटा चाहिए। रामलाल जा बेटा, तुम दूध गर्म हो चुका है। नहीं नाश्ता तैयार है। हाँ बेटा ठीक है चल बात। बेटे राहुल, क्या बात है माँ? आज तुम्हारी माँ कितनी खुश है ना? वो तो है, क्योंकि मैं अपनी छोटी माँ और चाचा जी का नाम क्यों रोशन कर रहा हूँ। क्यों नहीं बेटा? बेटा स्कूल से आए हो, अभी तो नाश्ता तुम भी नहीं किया? नहीं। ठीक है बेटा, आप भी जा सकते हो नाश्ता करने। ठीक है माँ। बेटा राहुल इधर आओ। क्या बात है? आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे माँ, आप तो हमारे लिए भगवान है। कहना नहीं बल्कि हुक्म कीजिए, आखिर बात क्या है? देखो पिताजी, राहुल तुम्हारे चाचा कुछ बूढ़े हो चुके हैं ना? वो तो है। और हमारा कहना मानो एक बात, नहीं तो नहीं करोगे बेटे? अरे माँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपकी बात को इनकार कर दूं? आखिर बात क्या है? बेटा तुम पढ़ाई छोड़ दीजिए। मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं? हाँ बेटा राहुल। लेकिन क्यों? देखो बेटा, खेती के काम आपके जिम्मे सौंपती हूँ। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हैं? खेतों का काम देखने के लिए अपने हवेली में सैकड़ों नौकर है, फिर मेरी पढ़ाई बंद करने की आखिर जरूरत क्या है? बेटा राहुल, तुम्हारे चाचा जी बूढ़े हो लग जाने, इनसे खेती पाती संभलती नहीं। इसी के कहना मानो, तुम पढ़ाई छोड़ दीजिए बेटा। ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो आज के बाद मैं अपनी पढ़ाई बंद कर दूंगा, क्योंकि आप लोग तो हमारे लिए भगवान ही हैं। क्यों नहीं बेटा? क्योंकि मैंने इस दुनिया में अपने माँ बाप को देखा ही नहीं। देखा है तो आप लोगों को, और आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उस भगवान की सूरत आपकी सूरत से कहीं ज्यादा अलग तो नहीं है। क्योंकि हमने नहीं देखा उसको कभी, हमने नहीं देखा क्यों नहीं बेटा? उसको कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी, क्या होगी, हमने नहीं देखा उसको कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी, क्या होगी। तेरी सूरत से
लक्ष्मी देवी का कमाल। आपने एक पल में ही राहुल की पढ़ाई को बंद करवा दिया। क्यों नहीं स्वामी? क्योंकि लक्ष्मी देवी स्वामी हम यही चाहते हैं कि ये जो बदनाम या जायदाद है और ये हवेली, इस सबका मालिक मेरा बेटा विक्रम सिंह होना चाहिए। हाँ बेटा, क्योंकि जिस तरीके से तुमने हमारे भैया और भाभी को जहर दे करके खत्म किया है, इसी को वजह से उसी तरीके से एक ना एक दिन राहुल को भी जहर तुम्हें ही देना है। क्यों नहीं बेटा? और हमारा बेटा विक्रम जरूर इस हवेली पर राज। क्योंकि तुम्हें तो मालूम है कि हमारे पास है ही क्या, ये जो हवेली है और ये तमाम जायदाद है, इस सब का वसीयतनामा मेरे बड़े भैया मरने से पहले राहुल के नाम कर चुके हैं। हाँ स्वामी, हमने तो अपने हिस्से की सारी जमीन जायदाद जुएबाजी, शराबबाजी और रंडीबाजी में सब खत्म कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए ये राज ही राज रहना चाहिए। हाँ स्वामी, और राहुल को इतना प्यार दुलार दो कि राहुल को ये महसूस न हो कि तुम उसकी सगी मां नहीं हो। नहीं स्वामी नहीं। और मौका पाते ही, समय मिलते ही इसका काम राहुल को जहर तुम्हें ही देना है। क्यों नहीं आओ स्वामी? हम चलते। चलिए स्वामी। शुक्ला जी, जय हिंद जय हिंद। बाकी का स्टाफ का है? आ रहा सर, बाकी स्टाफ आ रहा। विजय सिंह, कुमारी रेखा और विजय सिंह, हमारी बात कान खोल के सुन लो। शुक्ला जी, जरा विजय सिंह को कायदे से समझा दो हमारे विषय में। तुम क्या करते हो हमसे नहीं मतलब। कोई मतलब नहीं, हम दोनों क्या करते हो तुमसे नहीं मतलब। कोई मतलब नहीं, तुम रिश्वत ले या न ले हमसे नहीं मतलब। कोई मतलब नहीं, हम रिश्वत दोनों ले या न ले तुमसे नहीं मतलब। कोई मतलब नहीं, हम दोनों गाड़ मराए तुमसे नहीं मतलब। समझा रहे साहब, समझा रहे, सुन लो। अब साहब के सामने कोई चापलूसी नहीं होना चाहिए हम दोनों के विषय में, नहीं वरना हमारे साहब के पहुंच जानते का विधायक मंत्री तक है। ऐसी जगह तुम्हारा ट्रांसफर कराएंगे कि साले जाके सोल के लेड़ मिलोगे। हाँ तो देखो साहब का आने समय होगा। रंजीत सिंह, कहिए सर। तुम्हें पता है मैं कहाँ से आ रहा हूँ? कहाँ से आ रहे सर? एसपी ऑफिस से। एसपी ऑफिस से? हाँ, एसपी साहब ने क्या कहा सर? एसपी साहब एक ही प्रश्न मुझसे बार बार करते हैं कौन सा सर? कि राम सिंह, शंकरगढ़ के कोने कोने में डाकू ज्वाला सिंह का आतंक फैला हुआ है, तुम और तुम्हारा स्टाफ कर क्या रहा है? बताओ एसपी साहब को हम जवाब क्या दें? जवाब देते देते हम तंग आ गए हैं। ज्वाला सिंह इतना शत्रु, इतना चालाक है कि हम लोगों ने कितनी बार रेड मारी सर, लेकिन हम लोगों को हाथ नहीं लगा सर। देखो रंजीत सिंह, ये तो तुम सब अपनी कमजोरी छिपा रहे हो। एसपी साहब को जवाब हमें देना पड़ता है। एसपी साहब ने आज साफ शब्दों में कह दिया है क्या कहा सर? कि अगर बहुत जल्द डाकू ज्वाला उसका गिरोह नहीं पकड़ा जाता है तो तुम्हारे पूरे स्टाफ का किसी दूसरे थाने पर ट्रांसफर करवा देंगे। और अगर हम लोगों के साथ में ऐसा हुआ तो हम लोगों को कितनी बड़ी बेइज्जती होगी, आपने सोचा कभी? ये तो बात सत्य है सर, लेकिन इसके विषय में आप ही कोई उपाय सोचिए सर। हाँ, लगता है हमें कोई न कोई पहल करना पड़ेगा। एक आइडिया है हमारे माइंड में। कौन से सर? अपने स्टाफ के किसी न किसी सदस्य को मुख्य पर बनाकर चंबल घाटी भेजा जाए, जो वहाँ जाकर के पता लगाए कि डाकू ज्वाला के गिरोह में कितने आदमी हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, वो किस गांव में डकैती डालना चाहता है, तभी हम आगे कोई कदम बढ़ा सकते हैं। सर, लेकिन भेजा जाए तो किसको? किसको भेजो? जी सर। क्या कर रहे थे? थोड़ा आँखें झपाए गए, आप बात कर रहे तो हमारी नींद आएगी सर। हाँ, गलती होगी सर। हम लोगों के बात करने से तुम्हें नींद आ जाती है? पता नहीं साहब, पता नहीं, जैसे ड्यूटी में ऐसे नींद आवत हो, और घर का जैसे चकाचक रही सर, ड्यूटी में तब नींद आवत होता है। एक बात कान खोल कर सुन लो। जी सर।
हम लोग बहुत टेंशन में हैं, हाँ साहब। पूरा स्टाफ हमारा। जी सर। और आज के बाद ड्यूटी में कभी तुम्हारी आंख नहीं लगना चाहिए। नहीं लगेगी साहब, नहीं लगेगी। तो सुनो, बताओ साहब। आज तुमको चंबल घाटी जाना होगा। चंबल घाटी साहब? साहब हमारे पास थोड़ा प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? हमारी बीवी भद्दा जवान है, को मर मराएंगे और विधवा हो जाए साहब। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर तुम्हें अपने बीवी बच्चों की इतनी परवाह है तो पुलिस की नौकरी किस लिए करते हो? रिजाइन दे दो, जाकर कोई दूसरा धंधा करो। क्या बात है सही। एक बात तो तुम जानते ही हो जी साहब कि पुलिस की नौकरी करने वाले अपने बीवी बच्चों की परवाह नहीं करते हैं। उन्हें याद रहता है तो सिर्फ अपना फर्ज। यह बात तो है सर। नाम के लिए दुनिया मरती है हवलदार। अगर तुम चंबल घाटी गए और वहाँ जाकर शहीद हो गए तो सबसे पहले तो शहीदों में तुम्हारा नाम होगा। क्या बात। उसके बाद तुम्हारे जगह पर तुम्हारे बच्चे को सर्विस मिल जाएगी। क्या बात। और उसके बाद में तुम्हारी बीवी को पेंशन मिलेगी। और क्या चाहिए तुम्हें? क्या साहब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही तो है। क्या? सरकार हमारे बीवी को रुपया पैसा दे सकता है, लेकिन जो शौक हम पूरा करें सरकार कहाँ पूरा करें। बकवास नहीं। हाँ सर। ना मैं बकवास करता हूँ जी सर। और ना ही बकवास सुनने का आदी हूँ। यस सर। जितनी जल्दी हो सके चंबल घाटी जाओ और जब तक ज्वाला सिंह का पता न लगे हाँ सर वापस मत आना। यू कैन गो टू ड्यूटी। ये सर, हमने हवलदार को चंबल घाटी भेज दिया है। जी सर। जब तक कोई रिपोर्ट लेकर वापस नहीं आता है उसके आने का इंतजार करते हैं। ठीक है सर। जय माँ भवानी सरदार। माँ भवानी। तूफान सिंह कहिए सरदार। रंगा को भेजा था बस पता लगाने के लिए, वापस नहीं आया। रंगा जिस काम के लिए जाता है बिना हासिल किए वापस नहीं आता। जय माँ भवानी। अब कहो रंगा सिंह मुझसे अहवाल। सरदार जी, तू मेरा वफादार साथी है। क्यों नहीं? राम सिंह का नाम सुन करके तेरा कलेजा दहल गया। सरदार जी, राम सिंह जैसे पुलिस ऑफिसर ज्वाला सिंह को गिरफ्तार करने के लिए आए। जरूर वो मरेगा। क्या समझ रखा है मान सिंह? तूफान सिंह, कुछ सुना? रंगा राम सिंह का नाम सुनकर इसका कलेजा दहल गया। समझा इसे। रंगा, तुमने कानून वालों का नाम लेकर के
मेरे सीने में ज्वालामुखी जला। ऐसी ज्वाला तूफान से नो! मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। ये तूफान सी तो सुनो साथियों दर से यह मेरा ऐलान, कानून वालों ने मुझे और बना दिया शैतान। बना दिया शैतानियत बच्चों की जब आती है, फट जाती है छाती मेरी और जमी भी दर रहा। इन कानून वालों से तो बाद में निपटेंगे, मगर वर्षों पहले सरदार ने मुझसे कुछ वादे लिए थे, मैं वो बात पूछने वाला हूँ। सरदार, कौन सी बात तुमने अपने सीने में छुपा रखा है? आज तक तुमने तूफान सिंह से बताया ही नहीं। तूफान सिंह, मैंने जो बात छिपा करके रखा है, मैंने तुमसे यही बताया था, वक्त आएगा तो बताऊंगा, तो कान खोल कर सुन लो। ठाकुर प्रताप सिंह से मेरी बहुत बड़ी दुश्मनी है, क्योंकि मेरे बीबी और बच्चे को मेरे सामने गोली से मार दिया था और तभी मुझे चंबल जाना। ठाकुर प्रताप सिंह ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा न्याय किया, तुमने आज तक तूफान सिंह से नहीं बताया। चलो चलते हैं। तूफान सिंह की हवेली को ईंट से ईंट न बजा दिया तो मेरा नाम तूफान सिंह। तू मेरा वफादार साथी है, गोले बारूद की कमती नहीं होना चाहिए। अभी और सेवक ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली पर चढ़ेगा। चलो जय मां। कहिए सर, हवलदार भी चंबल घाटी से वापस नहीं आया। हाँ सर। कहीं ऐसा तो नहीं ज्वाला सिंह ने देख लिया हो, उसे गोली मार दिया हो?